साप्ताहिक भविष्यफल मकर राशि जात को आपके लिए साप्ताहिक भविष्यफल हम पेश कर रहे हैं। सप्ताह की अवधि रहेगी 3 अगस्त से 9 अगस्त के 7 दिन रहेंगे जी। आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के 7 दिन। तो मकर राशि सितारे बुलंदियों पर, मकर राशि जात को आने वाला सप्ताह ऐसा है जहां आपके सितारे बुलंदियों पर होंगे। बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही शानदार सप्ताह आपको मिलने वाला है। 7 में से 6 दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। लेकिन मकर राशि जात को सप्ताह का आखिरी दिन जो रहेगा 9 अगस्त और रविवार का दिन जी, वो ऐसा दिन है जिसमें अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो पूरा सप्ताह आपका खराब साबित हो सकता है। आप माथा पकड़कर रो सकते हैं कि ईश्वर ने ऐसा सप्ताह देकर कौन सी सजा दी। लेकिन अगर आप 9 अगस्त के रविवार के दिन कुछ गलतियां करने से बचेंगे तो ये सप्ताह बहुत ही शानदार, बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। जिंदगी भर तक आपको ये सप्ताह याद रहेगा जी। इस वीडियो में जो हैं हम आपको बताएंगे, पहले तो बताएंगे आपको सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपको 2 अन्य ग्रह शनिदेव और राहुदेव ये क्या प्रभाव डालेंगे या क्या फल, इनका क्या फल मिलेगा वो भी बताएंगे। फिर बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र को क्या लाभ होगा। सप्ताह के सवाल का जवाब हम देंगे और सवाल इस बार ये पूछा है कि मकर राशि वालों को व्यापार में शुरू में घाटा क्यों होता है, नुकसान क्यों होता है। बहुत ही अच्छा कमेंट है। और देखिए कि जो है फिर हम बताएंगे आपको 8 कैटेगरीज के बारे में। 8 कैटेगरीज कौन सी हैं? कारोबार हैं, महिला है, विद्यार्थी हैं, प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, NRI और यात्राएं। इनके भी कैटेगरी वाइज भविष्यफल हम बताएंगे। हम फिर बताएंगे आपको सप्ताह की सावधानी बताएंगे और वीडियो के अंत में सप्ताह का महा उपाय बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए मकर राशि जात को आने वाला सप्ताह जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। सितारे बुलंदियों पर है, किस्मत का पूरा और पक्का साथ आप लोगों को मिलेगा। 5 अगस्त को बुध ग्रह कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो अब देखते हैं 7 दिन का भविष्यफल। 3 और 4 अगस्त सोम और मंगलवार के दिन रहेंगे। मकर राशि जात को सोम और मंगलवार के दिन चंद्रमा आपके मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि का मतलब तीसरे भाव में रहेंगे, हिम्मत, जोश और उत्साह वाले भाव में रहेंगे, पराक्रम के भाव में रहेंगे। तो सोम और मंगलवार के दिन आपके बहुत ही अच्छे हैं। पराक्रम रहेगा, जोश, हिम्मत, उत्साह आप में बिल्कुल बना रहेगा। कोई बड़ा चैलेंज वाला काम आप करके दिखाएंगे इस दुनिया को। चैलेंज लेने से कहीं भी नहीं घबराएंगे। पिछली बार कहीं अगर आप जो हैं हार गए होंगे तो फिर से उस मुकाबले में जाएंगे और जीत कर दुनिया को बताएंगे कि मकर राशि के लोग जीतना भी जानते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से अपने आप को साबित करेंगे आप लोग। देखिए कि मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे। तीसरे भाव में, तीसरा भाव भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है, तो इसमें भाग्य का भाव कहते हैं इसे। तो इसमें भाग्यशाली घटना भी होगी और आपके खुशखबरी मिलने का भी योग है। मकर राशि जात को आपको सोम और मंगलवार को कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। 6th सेंस, छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित होगी। अंतर्ज्ञान की क्षमता जी, अपने भविष्य का अनुमान लगा सकेंगे, फैमिली का अनुमान लगा सकेंगे, समाज के किसी भी व्यक्ति के फ्यूचर का आप अच्छी तरह से अनुमान लगा सकेंगे। साथ में जो हैं धोखा देने वालों को आप पहले ही पहचान लेंगे। पर्दे के पीछे कौन आपके सामने आपका नुकसान करने का प्लान बना रहा है, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। छठी इंद्रिय इतनी प्रबल होती है, इसकी प्रबलता रहेगी जी। तो इससे और साथ में जो है हाउसिंग स्कीम का कोई लाभ होगा। अगर आपने सरकार की कोई स्कीम में आवेदन किया होगा, घर की स्कीम जिसमें लॉटरी से घरों का आवंटन होता है, तो अलॉटमेंट होता है घरों का, सरकार पक्के घर बना कर देती है। तो बने बनाए पक्के घर मिलने का आपके योग हैं। अगर आप लोगों ने ऐसे कोई स्कीम में आवेदन किया है, सोम और मंगलवार को अगर लॉटरी होते तो इसमें आपका नंबर लग सकता है। तो इस तरह का आपके ये लाभ है। खुद के घर का सपना साकार होगा। घर के निर्माण से संबंधित कोई बाधा है तो दूर हो जाएगी। भाइयों का सहयोग मिलेगा। छोटे और बड़े भाई के साथ आपका विवाद समाप्त हो जाएगा।
सरकारी नौकरी छोटे भाई के बहुत घमंड आ गया था, और आप जो हैं कोई हल्का काम कर रहे हैं, कोई छोटी दुकान या किसान हैं, ऐसे में उस सरकारी नौकरी वाले भाई में इतना घमंड आ गया था। चंद्रमा उसका घमंड उतार लेंगे और वो जो है आपके सामने एकदम सही व्यवहार करने लग जाएगा। तो ये बड़ा चमत्कार चंद्रमा आप लोगों के लिए करेंगे जी। देखिए कि चंद्रमा की दृष्टि रहेगी सोम और मंगलवार को लगन भाव पर। पहले भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, लगन भाव पर चंद्रमा की, तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा आपके। और सरकारी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू है या प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू है, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए कोई प्राइवेट कंपनी में मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर, बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना है, सोम और मंगलवार के दिन उत्तम है आप लोगों के लिए। तारीखें चुनिए तो चुन लीजिए जी। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो सोम और मंगलवार के दिन बहुत ही अच्छे हैं। दृष्टिफल इतना अच्छा है, हर नई मुलाकात आपकी सफल होने का आसार बनेगा। इस तरह का आपके शुरू बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है सप्ताह आपका। देखिए कि अब युति देखते हैं। मीन राशि में शनिदेव पहले से हैं, तो हालांकि शनिदेव वक्री अवस्था में है, तो प्रत्यक्ष सीधी युति तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मान लीजिए एक सामान्य युति तो कह सकते हैं। तो इस तरह से शनिदेव के साथ युति रहेगी, तो मकर राशि के साथ कुछ शनिदेव जो हैं आप लोगों के कोई बड़ी अटकन रही होगी, कोई अटका हुआ काम होगा, उसे शनिदेव पूरा करवा देंगे। तो एक बड़ी अड़चन, बड़ी अटकन आपके दूर हो जाएगी सोम और मंगलवार को। तो सोम और मंगलवार को आपको ऐसा लगेगा कि पूरा सप्ताह अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी खुशनुमा बन जाए और चंद्रमा आपकी बात सुनेंगे। आगे के दिन भी ऐसे ही देंगे, लेकिन चंद्रमा सजा देंगे 9 अगस्त के रविवार के दिन जी। फिलहाल हम देख रहे हैं 5 और 6 अगस्त। देखिए 5 और 6 अगस्त को बुध और गुरुवार के दिन रहेंगे। मकर राशि जात को मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे जी। मेष राशि आपके चौथा भाव बनती है। चौथा भाव यानी सुखों का भाव, हाउस ऑफ प्लेजर्स कहते हैं। छठे भाव में रहते हुए चंद्रमा जीवन के सुखों में वृद्धि करते हैं। मकर राशि के ऐसे लोग, मकर राशि की बात करें, कैप्रिकॉर्न जोडिक, मकर राशि के ऐसे लोग जो शिकायत करते हैं कि हमें सुख नहीं मिले ज़िंदगी में, शिकायत करते हैं कि सुख के दिन कब आएंगे, और कुछ एक तो 40-45 साल के हुए हैं, अक्सर पूछते रहते पंडितों को हमें सुख कब मिलेगा जी। अगर आप ऐसे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप में से कई जनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। सुखों के दिन है, आपको भी सुख मिलेंगे। ये सुख आपके जॉब में, बिजनेस में, फैमिली में, जीवन में कहीं भी आपके कोई पर्सनल मैटर्स हैं, सभी पब्लिक मैटर्स हैं, आप लोगों के सुख मिलने का योग है। कब है? 5 और 6 अगस्त, बुध और गुरुवार के दिन जी। माता जी के साथ आपके विवाद सूझेंगे, माँ के साथ कोई बड़ा डिस्प्यूट है वो समाप्त हो जाएगा। आप देखिए पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार सब आगे होकर आपकी मदद करेंगे। तो ऐसा कोई काम अगर आपका अटका हुआ है तो आप उनकी मदद से पूरा करवा सकते हैं। लग्जरी आइटम खरीदेंगे, ऐशो आराम की वस्तु खरीदने के, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप अच्छा फर्नीचर खरीदने का मूड बना सकते हैं। सोफ़ा सेट वगैरह डेकोरेशन करवा सकते हैं घर का, कुछ इसी तरह का है। इमिटेशन ज्वेलरी खरीदने का भी आप मानस बना सकते हैं। आजकल ये इमिटेशन ज्वेलरी काफ़ी पॉपुलर है महिलाओं में, तो आप परिवार की महिला सदस्यों को खुश करने के लिए इमिटेशन ज्वेलरी भी आप खरीद कर दे सकते हैं। देखिए चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, बुध और गुरुवार को दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। उत्तम दृष्टि, शुभ दृष्टि जी। दशम भाव पर यानी कैरियर के भाव पर चंद्रमा दृष्टिपात करेंगे तो आपकी दृष्टि अच्छी रहेगी। हाँ, कैरियर से संबंधित बाधा दूर हो जाएगी, प्रमोशन की अड़चन दूर हो जाएगी। तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो बुध और गुरुवार के दिन अच्छे हैं, आप बात चलाइए, आपके तनख्वाह बढ़ सकती है। जो कामगार भाई हैं, मजदूर भाई हैं, अगर उनको कोई एक ठेकेदार नहीं मिल रहा है, सुबह चौकी पर खड़े रहते हैं और बस वहीं से कुछ काम मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ऐसे मजदूर भाइयों को जो हैं अच्छा ठेकेदार मिल जाएगा, फिर उनका वहाँ जो परमानेंट उनको काम मिलता रहेगा। तो इस तरह का भी योग बन रहा है, आप लोग फ़ायदा उठाइए। सरकार से लाभ है, सरकार जुर्माना माफ़ कर देगी। और बड़ी बात है कि आपकी भूमि, भवन, संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा किया होगा, अवैध कब्जा हट जाएगा, तो इलीगल पोजीशन विल बी रिमूव्ड जी, बुध और गुरुवार को।
अब देखिए 5 अगस्त का दिन, बुधवार का दिन, बहुत ही बड़ा राशि परिवर्तन होगा। वो होगा बुध ग्रह जो हैं कर्क राशि में जाएंगे, आपके भाग्येश ग्रह जी कर्क में 7वें भाव में जाएंगे। क्या असर होगा? पति और पत्नी के बीच में कोई बड़ा विवाद सुलझ जाएगा और एक बड़ा टेंशन दूर हो जाएगा। फैमिली का टेंशन, ऐसा टेंशन जिसने आपकी रातों की नींद हराम खराब कर दी है। आप तलाक भी लेना नहीं चाहते हैं और जीवन साथी के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। इस उलझन में अगर फंसे हुए हैं, चंद्रमा आपके लिए एक रास्ता निकालेंगे। आपको 5 अगस्त को, क्षमा करें, बुध ग्रह रास्ता निकालेंगे। ये रास्ता निकालने का कार्य बुध ग्रह करेंगे। 5 अगस्त को पहला चमत्कार बुध ग्रह आप लोगों के करेगा जी। अलग से हम बड़ा वीडियो जारी करेंगे, आप लोग जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो, ताकि जब हम वीडियो जारी करेंगे आपके मोबाइल पर पहले पहुँचेगा। आगे देखते हैं 7 और 8 अगस्त शुक्र और शनिवार का दिन रहेगा। शुक्र शनिवार के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि पंचम भाव होते ये भी भाग्य संपक्ष भाव है, तो आपके 5 भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। चंद्रमा इस भाव में रहते हुए आपकी खुशखबरी मिलेगी, ऐसी खुशखबरी जिसका आप इंतजार करें, भाग्यशाली घटना होगी। आप बाल बचेंगे कहीं पर, आपको फिर ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि ईश्वर ने हमें बाल बचा दिया। हो सकता है कहीं अचानक लड़ाई की स्थिति होने वाली होगी और मामला सुलझ जाएगा। ईश्वर को आप धन्यवाद देंगे। कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे शुक्र शनिवार के दिन। भाग्य में विश्वास बढ़ेगा, किस्मत पर आपका भरोसा भी बढ़ेगा जी। शिक्षा में खुशखबरी मिलेगी, शिक्षा से संबंधित बाधाएं दूर हो जाएगी। पीएचडी गाइड के साथ अगर आपका विवाद हो गया तो सुलझ जाएगा। कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन है कि कहाँ जाए, कौन सी सिटी वाली कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि कोचिंग्स आज हज़ारों है, कौन सी ज्वाइन करें, कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। शुक्र शनिवार को क्लियर फैसला ले लेंगे और कोचिंग ज्वाइन करने से संबंधित कुछ दिक्कतें, पैसों की फीस की, उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। संतान के साथ विवाद सुलझेंगे, बच्चों के साथ आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। नाराज होकर कोई संतान भाग गई है तो वो संतान आपसे फ़ोन कॉल के जरिए संपर्क करेगी। बच्चों से थोड़ी ढंग से बात कीजिए जी, ऐसा योग दिख रहा है। आपके जो हैं यात्राएं शुभ होंगी, छोटी बड़ी यात्राएं शुभ होने का योग है। लाभ मिलेगा आपको। यात्रा के दौरान कोई भाग्यवर्धक व्यक्ति आपके जीवन में करीब आ सकता है। यात्रा के दौरान आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है जिससे आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। तो मकर राशि 10वें भाव की राशि, चमत्कार आपके होते रहते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान मकर के कई नए आइडियाज़ भी आते हैं, क्योंकि स्थान परिवर्तन लाभ दिलाता है मकर को। और यात्रा के दौरान तो हर मिनट में, हर पल स्थान बदलते ही रहते हैं, तो इस तरह का लाभ है। बड़ा लाभ है वर्ष मकर राशि के जात को नया प्रेम मिलेगा। मकर राशि के वो लोग जिनके प्रेम साथी बिछुड़ गए हैं, ब्रेकअप हो गए, प्रेम टूट गया है, निराश हो गए हैं, झटका लगा दिमाग को, तय कर चुके हैं कि जिंदगी में कभी किसी से प्रेम नहीं करेंगे। तो मकर राशि के जात को किसी ने आपके साथ धोखा किया तो आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हैं? जिसने धोखा किया है उसकी नासमझी थी, उसके कारण आप ऐसा घोषणा क्यों करें, ऐसी घोषणा क्यों करें कि कभी किसी से प्रेम नहीं करेंगे? ऐसे तो आप खुद ही अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो चंद्रमा को पता है आप लोग ऐसे लोगों के लिए जो घोषणा कर चुके हैं कि हम कभी किसी से प्रेम नहीं करेंगे, और पूछे कि क्यों, तो कहेंगे कि हमें किसी ने धोखा दे दिया। तो किसी ने धोखा दिया तो ये उसकी बेवकूफ़ी थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि किसी से प्रेम नहीं करेंगे? बेशक आप लोगों की ज़िंदगी में प्रेम आने वाला है, दरवाज़ा खटखटाएगा प्रेम। शुक्र और शनिवार को स्वागत कीजिए नई उम्मीद के साथ, नई रोशनी के साथ, नई ज़िंदगी के साथ, और नई ज़िंदगी शुरू कीजिए जी। अच्छा आपको मिलेगा ये लाभ, महिला और पुरुष दोनों को मिलेगा। यहाँ कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी घोषणा कर रखी है कि हम कभी किसी से प्रेम नहीं करेंगे। और कारण ये है कि भूतकाल में, पास्ट लाइफ में किसी ने बड़ा धोखा कर दिया था। ऐसी कोई घोषणा करके बैठे, कमेंट करके बताइए, हमें पता चलेगा मकर राशि वालों में ऐसे लोग भी हैं। तो ठीक है, फीडबैक मिलेगा और फिर नया प्रेम आएगा, उसका स्वागत कीजिए आप लोग जी।
देखिए कि जो है ये बता दिया आपको। दृष्टि देखते हैं आपके चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पड़ेगी। कानूनी मामलों में जीत का योग बनेगा, कोर्ट केस जीतेंगे, वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी, पार्टनर के साथ आपके विवाद सुलझ जाएंगे, पार्टनरशिप का विवाद। इस तरह से आपके लिए ये बड़ा लाभकारी रहेगा। शुक्र और शनिवार के दिन कोई बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं और लीडरशिप करते हुए दिखेंगे। और ये सप्ताह के 6 दिन बहुत ही शानदार भाग्यशाली रहे। सप्ताह का 7वां दिन आखिरी दिन 9 अगस्त रविवार का चंद्रमा जो हैं आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। जी, मकर राशि की जात को चंद्रमा कहेंगे तुम कौन हो हम नहीं जानते। इसका कारण क्या है? कारण ये कि चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, खुद टेंशन में रहते हैं चंद्रमा, तो जाहिर है आपका भी टेंशन बढ़ा देंगे। ध्यान रखना है 9 अगस्त रविवार का दिन यानी इस बार का संडे चंद्रमा आपके खराब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छठे भाव के फल सुन लीजिए। शत्रु हानि पहुंचाएगा। हालांकि खुले शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। मंगलदेव उच्च के होते हैं। शत्रु हंता योग मकर राशि के जातकों के होता है, लेकिन गुप्त शत्रु काम बिगाड़ेगा। गुप्त शत्रु ऐसा है जो 10-12 दिन से इंतजार कर रहा है कब वक्त मिले और आपका नुकसान करे। वो वक्त मिलेगा उसको 9 अगस्त और रविवार को। अब सवाल है आपको क्या करना है। आपको तो सिर्फ ये करना है, परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिस पर थोड़ा डाउट है कि ये गुप्त शत्रु है, सावधान रहना है, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करें। ऐसा ही दोस्त और रिश्तेदारों के साथ भी करना है। थोड़ी छठी इंद्रिय का प्रयोग करना है और सावधान सतर्क रहना है। आप लोगों को बीमारी परेशान कर सकते हैं, पुरानी बीमारी फिर से हो सकती है, तो इलाज ले लीजिए। आप लोग नौकर धोखा देकर भाग सकता है। नौकरों के सामने अपने फैमिली के पर्सनल मैटर्स की बात नहीं करें। अक्सर महिला जो हैं नौकरों के सामने अपनी पर्सनल बातें कर लेती हैं। उससे फिर नौकर ये बातें या तो उन बातों के आधार पर कोई आपराधिक वारदात कर देते हैं आपके साथ, या ये बातें आपके दुश्मन तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना। आपके 9 अगस्त रविवार को नौकरों से कोई बड़े नुकसान का आपके दुर्योग बन रहा है, उस समय सावधान रहिए। तारीख को नोट कर लीजिए आप लोग। हालांकि दृष्टि अच्छी रहेगी, चौथे भाव पर दृष्टि रहते हैं चंद्रमा की। सुखों में कुछ वृद्धि हो सकती है, अटका हुआ धन आपको मिल सकता है, सरकार से कोई लाभ भी आपको हो सकता है। तो इस तरह का सप्ताह आपके है। चलिए अब देखते हैं कि 2 अन्य ग्रह आपको क्या फल देंगे। शनिदेव को देखते हैं। शनिदेव जो है मीन राशि में चल रहे हैं। 2 जून 2027 तक मीन राशि में तीसरे भाव में रहेंगे। फिर मेष राशि में जाएंगे तो 2 जून 2027 को ही आप लोगों पर शनि की ढया लग जाएगी। ये ढया खत्म हो जाएगी 8 अगस्त 2029 को। फिलहाल देखते हैं शनिदेव आने वाले सप्ताह में मीन राशि में रहेंगे तीसरे भाव में, तो क्या फल देंगे। व्यापार में आपको जो है अटका हुआ धन मिलने का योग है। ऐसा ये धन अटका हुआ है जहां आपके पास कानूनी दस्तावेज नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स नष्ट हो चुके हैं। यानी शनिदेव एक बहुत ही स्पेसिफिक बेनिफिट आपको कराएंगे। यानी कि कोई व्यापार में आपने कुछ पैसा उधार दिया था लेकिन डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं, आपके पास अप्रूव नहीं रहा कि आपने पैसे दिए थे किसी को, बिजनेस पार्टी को, लेकिन वो पार्टी अब वो यही कह रहे थे कि क्या सबूत है। अभी तक आप हार रहे थे। आप लोगों के शनिदेव कोई न कोई कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करवा देंगे। या तो आपको डॉक्यूमेंट्स खोए थे वो मिल जाएंगे वापस, या फिर कोई अन्य रास्ता निकलेगा और आपका अटका हुआ धन आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत ही विशिष्ट लाभ है आप लोगों को। राहु देव को देखते हैं। आने वाले सप्ताह में राहु देव जो हैं आपके कुंभ राशि में ही रहेंगे। दूसरे भाव के धन के भाव में है राहु देव, और ये 5 दिसंबर तक रहेंगे, 5 दिसंबर 2024 तक। उसके बाद वक्र गति से ये मकर में जाएंगे। फिलहाल जो हैं आपके 5वें भाव धन के भाव में बैठते राहु देते हैं कि दे रहे हैं या ले रहे हैं। जी, आने वाले सप्ताह में राहु अड़चन डालने वाले हैं। मकर राशि जात को जरा ध्यान से सुनिए। राहु क्या अड़चन डालेंगे, क्या प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, जरा समझ लीजिए। जी हाँ, देखिए कि जो है पासपोर्ट या वीज़ा बनवाने की प्रोसेस के दौरान आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। पुलिस वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। पुलिस ऑब्जेक्शन कर सकती है कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस लगे थे।
पुलिस केस लगे थे, अभी वो केस फाइनल नहीं हुए हैं। हो सकता है आपने कोर्ट केस जीत लिया हो। ऐसी स्थिति में भी पुलिस ऑब्जेक्शन करती है। ये इसलिए करती है कि आपने कोर्ट केस जीता, उसके ऑर्डर की एक फ़ोटोकॉपी पुलिस को देनी होती है, आपने नहीं दी होगी, इसीलिए पुलिस के रिकॉर्ड में अभी तक आपका केस चल रहा है। हालांकि कोर्ट ने आपको बरी कर दिया था, वो केस आप जीत गए थे। ऐसा कभी कभार होता है। ये अड़चन राउ डालेंगे तो आपको ये अड़चन कैसे दूर करनी है, ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी पुलिस में जमा करवा लीजिए, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं आने वाले सप्ताह में तीनों नक्षत्र क्या करते हो देखेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो हैं पुराना सब कुछ भूल कर नया शुरू करने का सोचेंगे कि पुराने से चिपके रहेंगे, बार बार पिछले दिनों का टेंशन करेंगे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त फैसला करेंगे। श्रवण नक्षत्र जो है चुपचाप कोई अधूरा कार्य पूरा करेंगे, सोचे ज़्यादा हंगामा कर दिया तो ये काम लोग पूरा नहीं करने देंगे, ऐसा कोई सीक्रेट काम पूरा कर लेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र, उनके धनिष्ठा वालों के खिलाफ क्या कि कभी कभार मनी फ्रॉड के केस लग जाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के ये थोड़ी कमजोरी होती है। धनिष्ठा नक्षत्र इनमें क्या थोड़ा लालच लोभ ज़्यादा होता है, तो ये फर्जी स्कीमों में भी कहीं फंसते हैं, मनी फ्रॉड में भी फंसते हैं, ये इनके खिलाफ केस लग जाते हैं जी। थोड़ा कुंभ राशि का असर आता है धनिष्ठा वालों पर। तो धनिष्ठा वालों पर मान लीजिए किसी ने कोई केस लगाया है साइबर क्राइम का, कोई ऐसा मनी फ्रॉड का, उसमें आपके जीतने के योग चंद्रमा बना देंगे, तो ये लाभ आपको मिलेगा। सप्ताह का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द वीक। सप्ताह का सवाल ये कि मकर राशि के जातकों को आमतौर पर नया व्यापार जब शुरू करते हैं तो शुरू में घाटा क्यों होता है, नुकसान क्यों होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है सप्ताह का। जवाब सुनिए। जवाब ये कि आपके राशि स्वामी शनिदेव जो हैं वो अड़चन डालते हैं, जो भी नया काम करते हैं उसमें अड़चन डालते हैं, और व्यापार जैसे नए काम में तो शनिदेव डेफिनेटली अड़चन डालते हैं, शुरू में कुछ नुकसान करवाते हैं। आपका धैर्य देखते हैं, संयम देखते हैं, आपकी समझदारी देखते हैं, इसलिए थोड़ा नुकसान करवाते हैं और पहले हानि दिलाते हैं। फिर उस व्यापार में अगर आप टिक जाते हैं तो शनिदेव आपको खूब सारा लाभ दिलाते हैं। पहले जो हानि होती है, नुकसान होती है, बाद में शनिदेव सारी उसकी भरपाई करते हैं, उसका इतना लाभ है। लेकिन शर्त यह है उस व्यापार में टिके रहे। ऐसे नहीं कि नई दुकान लग गई, एक हम यात्रा में अभी थे तो वहाँ जो हैं 2 दिन में एक मिठाई की दुकान बंद हो गई। अब 2 दिन बाद हमने देखा उधर से गुजरते हुए कि मिठाई की दुकान देखते हैं कैसी, तो बस वो बोर्ड हट गए और लोगों का बंद हो गई, जबकि इतनी शानदार खुली थी। अब 2 दिन में वो निराश हो गए। सवाल है कि ये शनिदेव ये देखते हैं ऐसे धंधे सक्सेस नहीं होते, इसलिए शनिदेव नुकसान कराते हैं व्यापार में, ताकि देखें कि आप टिक कर कितना काम कर सकते हैं, तब लाभ दिलाते हैं। तो मकर राशि जात को व्यापार में शुरू में नुकसान होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, डरने की घबराने की जरूरत नहीं। ये शनि बाद में सब कुछ आपको वापस देगा, बस टिके रहना है जी। देखते हैं अब मकर राशि जात को आप सभी को कहना चाहते हैं आप चैनल का मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 119 रुपये लगते हैं, ओनली 119 रुपीज़। आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, घर जैसा बन जाते हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। चलिए अब देखते हैं 8 कैटेगरीज। 8 कैटेगरीज कौन सी है। कारोबार कैसा रहेगा, आने वाले सप्ताह में अच्छा रहेगा, टूटे हुए ग्राहक फिर से जुड़ेंगे। महिलाओं के लिए 7 और 8 अगस्त की तारीखें बहुत ही अच्छी है, नया प्रेम मिलेगा और संतान से धन प्राप्ति होगी, संतान से पैसे मिलेंगे महिलाओं को बहुत सारा ये 7-8 अगस्त को। और आने वाला जो सप्ताह पूरा अच्छा है महिलाओं के लिए। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा वैसे चैलेंज की हैं, थोड़ा सावधान रहना है। 9 अगस्त की परीक्षा थोड़ा मुश्किलातें पैदा कर सकते हैं आपके लिए जी। बाकी अच्छा है, कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं है। प्रेम प्रसंग लव अफेयर्स जो हैं मोबाइल नंबर अनब्लॉक हो सकते हैं। अगर लव अफेयर्स में ब्लॉक हो गए तो अनब्लॉक होने का योग है आपके लिए। लव अफेयर्स में यह फ़ायदा है आप लोगों को, नया प्रेम भी आपके जीवन में आएगा। हेल्थ स्वास्थ्य हेल्थ जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 9 अगस्त रविवार को स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, पुरानी बीमारी उभर सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। शेयर मार्केट वालों के लिए 5 और 6 अगस्त की तारीखें बहुत ही लाभ की रहेगी। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए रहेगी 7 और 8 अगस्त की तारीखें बहुत अच्छी है NRI के लिए।
एनआरआई के लिए, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए 7 और 8 अगस्त की खुशखबरी मिलने का योग है। उनको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, ऐसी खुशखबरी जिसका वे 2 या 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। और यात्राएं आपके शुभ रहेंगी, धार्मिक यात्रा, परीक्षा यात्रा, व्यापारिक यात्रा, पर्सनल टूर्स सभी अच्छे रहेंगे। सावधानी बताते हैं, सप्ताह की सावधानी, किसी के बहकावे में आकर किसी इंसान के बारे में जल्दबाजी में फैसला नहीं करें। सच्चाई जाने उसके बाद ही इंसान को छोड़ने या साथ रखने का फैसला करें, अन्यथा जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नुकसान दिला सकता है, एक अच्छा इंसान खो सकता है। सच्चाई जाने उसके बाद ही किसी इंसान को अच्छा या बुरा मानिए। किसी के बहकावे में आकर किसी के कान भरने से, चुगली करने से या किसी के उकसावे में किसी इंसान के बारे में गलत राय नहीं बनाए। जी, अब बता रहे हैं सप्ताह का उपाय। सप्ताह का उपाय आपके लिए ये रहेगा, भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गणपति देव की पूजा कीजिए, तो 9 अगस्त का दिन, रविवार का दिन भी अच्छा हो जाएगा। साथ में छोटे बच्चों से स्नेह करें, जी, उनको खुश रखें, छोटे बच्चों को। शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में अगर वीडियो पसंद आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे खुशियों के साथ। सितारे बुलंदियों पर हैं आप लोगों के आने वाले सप्ताह में आप चंद्रमा से क्या चाहते हैं, कमेंट करके सभी हमें अवश्य बताइए। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।